आज ये नरेशन का अगला वाला टॉपिक होगा, हो सकता है ये लास्ट वीडियो हो नरेशन का। तो हमने एडजेक्टिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस, दो तरह के सेंटेंस को इनडायरेक्ट में कैसे बदलना है वो देखा। आज हम लोग देखेंगे इम्पेरेटिव सेंटेंस। इम्पेरेटिव सेंटेंस मतलब कमांड वाला टाइप का कोई सेंटेंस रहे तो उसको हम लोग इनडायरेक्ट में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो इसका पहला रूल है, चूँकि इम्पेरेटिव सेंटेंस में ऑर्डर, कमांड, रिक्वेस्ट, प्रे, एडवाइस आदि के भाव दिए होते हैं, इसलिए रिपोर्टिंग वर्ब सेड टू को ऑर्डर्ड, कमांडेड, रिक्वेस्टेड, एडवाइस, आस्क्ड, इंट्रीटेड आदि में बदला जाता है। मतलब किस तरह का सेंटेंस रहेगा उसी तरह से हम लोग रिपोर्टिंग वर्ब को हमेशा चेंज करेंगे। कोई रिक्वेस्टेड टाइप का सेंटेंस रहा तो उसमें रिक्वेस्टेड लगाएंगे, कोई ऑर्डर टाइप का सेंटेंस रहा तो उसमें कमांडेड लगाएंगे, ऑर्डर लगाएंगे, कोई सलाह वाला का हो गया तो एडवाइस्ड लगाएंगे। इसी तरह का हम लोग रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करेंगे हमेशा। सेकंड रूल है, रिपोर्टेड स्पीच के इम्पेरेटिव मूड को इन्फिनेटिव मूड में बदलने के लिए इन्वर्टेड कॉमास के स्थान पर टू का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा के जैसे वहाँ पर लग रहा था इंट्रोगेटिव सेंटेंस में इफ़ लग रहा था, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में इफ़ लग रहा था, सिंपल वाला सेंटेंस एडजेक्टिव सेंटेंस में दैट लग रहा था, है ना। तो उसी तरह से इम्पेरेटिव सेंटेंस में यहाँ पर क्या लगेगा, टू लगेगा। अगला रूल है, नेगेटिव इम्पेरेटिव सेंटेंस दिया जाए तो डू को हटाकर नॉट टू का प्रयोग किया जाता है, या फिर सेड टू को फॉरबिड में बदलकर नॉट हटाया जाता है। इसमें से याद रखना है। एग्जाम्पल है, आई सेड टू हिम गो देयर, आई सेड टू हिम गो देयर। तो इसका इनडायरेक्ट हो जाएगा आई ऑर्डर्ड हिम, आई ऑर्डर्ड हिम। यहाँ सेड टू का बदल के क्या कर देंगे, ऑर्डर्ड कर देंगे, क्योंकि ये गो देयर मतलब क्या, हम किसी को ऑर्डर दे रहे हैं कि वहाँ जाओ, वहाँ जाओ। तो यहाँ पर सेड टू के जगह पे क्या आ गया, ऑर्डर्ड आ गया। हिम का हिम ही रहेगा। क्या बोले थे, इन्वर्टेड कॉमा को हटा के टू लगा देना है, तो टू लग जाएगा। और गो देयर तो गो देयर एज इट इज़ रहेगा ये। अगला एग्जाम्पल, ही सेड टू मी डू नॉट वॉक फोर फुटेड। फोर फुटेड का मतलब होता है, बेयर फुटेड का मतलब होता है खाली पैर। तो इसका इनडायरेक्ट बन जाएगा ही वार्नड। हम बोल रहे हैं कि इसे खाली पैर में नहीं चलना है, तो एक तरह से वार्निंग दे रहे हैं, तो हो जाएगा ही वार्नड मी नॉट टू वॉक बेयर फुटेड। इसका अगला रूल है, यदि लेट से आरंभ होने वाले वाक्य के सुझाव यानी कि प्रपोजल प्रकट करें तो रिपोर्टिंग वर्ब सेड टू को प्रपोज्ड टू या सजेस्टेड टू में बदल देते हैं, तथा लेट को हटाकर उसके स्थान पर शुड का प्रयोग किया जाता है। यदि लेट वाला रहे तो लेट को हटाकर उसके स्थान पे क्या कर देंगे, हम लोग शुड का प्रयोग कर देंगे। जैसे एक एग्जाम्पल है, मोहन सेड टू मी लेट अस डांस टुगेदर। मोहन मुझसे कहता है चलिए साथ में डांस करते हैं। तो इसका इनडायरेक्ट हो जाएगा, मोहन प्रपोज मी। मोहन ने हमको प्रपोज करता है, मतलब एक प्रपोजल रखा है डांस करने का साथ में, तो यहाँ पर प्रपोज लगा देंगे, है ना। दैट और लेट को किस में चेंज कर देंगे, शुड। मोहन प्रपोज्ड दैट वी शुड डांस टुगेदर। अस को हम लोग वी में कन्वर्ट कर दिया, लेट रहा था तो शुड कर देंगे, और डांस टुगेदर तो था ही। इसका अगला रूल है, यदि लेट से आरंभ होने वाले वाक्यों से इच्छा, आज्ञा, अनुमति या राजी कराने का बोध हो तो सेड टू के स्थान पर ऑर्डर, रिक्वेस्टेड, विशेड लगाते हैं, तथा इन्वर्टेड कॉमास के स्थान पर टू का या फिर दैट का प्रयोग करते हैं। जैसे लेट के बाद कोई ऐसा सेंटेंस हो जिससे हमको पता चले कि वो इच्छा दे रहा है, आज्ञा मांग रहा है, या अनुमति मांग रहा है, या राजी करने टाइप का कुछ सेंटेंस है, तो वहाँ पर सेड टू के स्थान पर हम लोग ऑर्डर्ड या रिक्वेस्टेड या विशेड लगा देंगे, है ना। और इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर क्या लग जाएगा, दैट या टू। जैसे कि एग्जाम्पल है, सोहन सेड टू द डॉक्टर, सोहन सेड टू द डॉक्टर। सोहन डॉक्टर से कहता है लेट मी गो, लेट मी गो मतलब कोई रिक्वेस्ट कर रहा है कि मुझे घर जाने दीजिए, यहाँ लेट का यूज लगा है। तो इसका इनडायरेक्ट हो जाएगा, सोहन रिक्वेस्टेड द डॉक्टर, वो रिक्वेस्ट कर रहा है डॉक्टर से, और इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पे टू लग जाएगा, टू लेट हिम गो होम, लेट हिम गो होम, तो उसे घर जाने दिया जाए।
इसका अगला रूल है, यदि लेट से आरंभ होने वाले वाक्यों से कंडीशन यानी कि शर्त या फिर सपोजिशन यानी कि अनुमान या कल्पना का भाव व्यक्त हो तो लेट के स्थान पर माइट का प्रयोग करते हैं तथा रिपोर्टिंग वर्ब में सेड टू के स्थान पर टोल लगा देते हैं। मतलब कोई लेट से शुरू हो रहा है सेंटेंस, लेट से शुरू होने वाले हैं तीन था। पहला वाला में लेट रहेगा तो सूट लगा देंगे, दूसरा वाला में लेट के बाद कोई रिक्वेस्ट कर रहा है तो वहाँ पर भी टू लगाएंगे, और यहाँ पर लेट के बाद यदि कोई सेंटेंस रहेगा जिसमें कंडीशन वंडीशन लगा रहेगा कि कल्पना कर रहा है, अनुमान लगा रहा है, तो उसके स्थान पर लेट के स्थान पर क्या लगा देंगे हम लोग, माइट, है ना। और रिपोर्टिंग वर्ब में हम लोग सेड टू था तो उसमें टोल लगा देंगे। जैसे एग्जाम्पल है, ही सेड टू मी लेट हिम वर्क एवर सो हार्ड ही कैन नॉट अचीव द गोल। तो इसका इनडायरेक्ट हो जाएगा, ही टोल्ड मी दैट ही कुड नॉट अचीव द गोल हाउ एवर हार्ड ही माइट वर्क। तो ये था इम्पेरेटिव सेंटेंस का इतना सारा रूल। अब आते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस। इसका पहला हो जाएगा ऑप्टेटिव सेंटेंस, मतलब आज्ञात्मक वाक्य जिसको कहते हैं। इसका पहला रूल हो जाएगा, रिपोर्टिंग वर्ब को विशेष या प्रेड में बदल देते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब में जो भी रहा तो उसको हम लोग किस में बदल देंगे, विशेष या प्रेड में। सेकेंड रूल है, रिपोर्टेड स्पीच से पहले इन्वर्टेड कोमास को हटाकर दैट का प्रयोग किया जाता है। इसमें भी है वही कि इन्वर्टेड कोमा को हटा के क्या लगा देंगे, दैट लगा देंगे। ऑब्जेक्टिव सेंटेंस को एडजेक्टिव सेंटेंस में बदल देंगे, और जो भी ऑब्जेक्टिव सेंटेंस रहेगा उसको हम लोग एडजेक्टिव सेंटेंस मतलब नॉर्मल वाक्य में बदल देंगे। जैसे पहला है, ही सेड टू मी मे गॉड ब्लेस यू विथ अ सन, है ना। वो मुझसे कहता है कि आपका एक अच्छा सा बेटा हो। तो इसका इनडायरेक्ट हो जाएगा, ही प्रेड दैट गॉड माइट ब्लेस मी विथ अ सन। डायरेक्ट स्पीच में है, ही सेड इफ़ आई वेयर अ बर्ड, काश मैं पक्षी होता। तो यहाँ पर ये इच्छा बता रहा है अपना, तो इनडायरेक्ट हो जाएगा, ही विशेड दैट ही वुड बी अ बर्ड। अगला रूल है, यदि वाक्यों में गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग का प्रयोग हुआ है तो रिपोर्टिंग वर्ब को विशेष में बदल देते हैं। किसी सेंटेंस में यदि गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग गुड आफ्टरनून इस तरह का रहे तो उसमें विशेष बदल देंगे रिपोर्टिंग वर्ब को। यदि वाक्यों में फेयरवेल गुड नाइट या गुड बाय का प्रयोग हुआ है तो रिपोर्टिंग वर्ब को बेड में बदल देंगे। इन्वर्टेड कोमास को हटाने के लिए किसी भी कंजक्शन का प्रयोग नहीं किया जाता है। इन्वर्टेड कोमा को हटाने के लिए हम लोग किसी भी यहाँ पर कंजक्शन का यूज नहीं करेंगे ऑप्टेटिव सेंटेंस में। अगला रूल है, विशेष या बेड के बाद अभिवादन वाला शब्द ज्यों का त्यों रख दिया जाता है। यदि विशेष या बेड के बाद कोई अभिवादन वाला शब्द आया है तो हम लोग उसको एज इट इज़ रहने देंगे। एग्जाम्पल है, द वर्कर सेड टू द मैनेजर गुड मॉर्निंग सर। तो इसका डायरेक्ट हो जाएगा, द वर्कर विशेड हिज मैनेजर गुड मॉर्निंग रिस्पेक्टफुली। डायरेक्ट स्पीच में है, द स्टूडेंट सेड गुड बाय डियर फ्रेंड्स। तो इसका इनडायरेक्ट हो जाएगा, द स्टूडेंट बेड हिज डियर फ्रेंड्स गुड बाय। तो इतना ही तक था नरेशन। ये नरेशन का क्लास यहीं तक ख़त्म होता है। थैंक यू।